क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू ब्लॉक्स A and B of mass Ma and Mb respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A from behind so that the blocks accelerate. If the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एक एक्सपेरिमेंटर है, यहां पर ऐसे पहले दो ब्लॉक रखे गए हैं, दोनों क्या है कांटेक्ट में है एक दूसरे के। ठीक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है। अब एक एक्सपेरिमेंटर है, वो एक्सपेरिमेंटर क्या कर रहा है, इसको जो ब्लॉक ए है उसको पुश कर रहा है, और ये किस फोर्स से पुश कर रहा होगा उस फोर्स को हमको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये फोर्स स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ से ये ए ब्लॉक को पुश कर रहा है उधर। अब देखो जब ये ए ब्लॉक को पुश करेगा तो क्या होगा कि यहां पर इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से दोनों साथ साथ आगे मूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो ए ब्लॉक है बी पर इधर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और जो बी ब्लॉक है वो इधर इस पर फोर्स लगा रहा होगा। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं ये कैपिटल एफ फोर्स लगा रहा है और ये भी कैपिटल एफ फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है ये जो फोर्स है वो कैपिटल एफ है, यहां पर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वो कैपिटल एफ है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो दोनों कांटेक्ट में तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होगा। तो मान लेते हैं इन दोनों का एक्सीलरेशन ए है और ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है और इस एफ का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जो ब्लॉक ए है उसका एफ बी डी बना लो। तो जो ये जो ब्लॉक ए है इसका मास एम ए है, अब इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है स्मॉल एफ, और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है कैपिटल एफ। ठीक है, ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है, और इसका एक्सेलरेशन इस साइड है स्मॉल है। अब इसके लिए हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू ए। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड ब्लॉक को देखो, जो बी ब्लॉक है उस पर इक्वेशन लिखना है। तो ये बी ब्लॉक है, इस बी ब्लॉक का मास क्या गिवन है एम बी, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर कैपिटल एफ, इस पर केवल यही फोर्स लग रहा है, और ये इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो यहां पर नेट फोर्स क्या है कैपिटल एफ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, इसका मास है एम बी और एक्सेलरेशन है ए। तो एफ इज इक्वल टू एम बी इंटू ए हो जाएगा। अगर यहां से मैं ए का वैल्यू देखूं तो ए क्या हो जाएगा, एफ बाई एम बी। क्लियर है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में यहां से अगर मुझे एफ का वैल्यू चाहिए तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ प्लस एम ए इंटू ए। अब ए का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो यहां से अगर ए का वैल्यू रख दूं तो एफ प्लस एम ए इंटू कैपिटल ए एफ डिवाइड बाई एम बी। ठीक है, तो ये एफ का वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको आप जमा के लिखना चाहें तो स्मॉल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ कॉमन ले लो, 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा आई होप।